जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। आज आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही छोटा टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको 2 नंबर एग्ज़ाम में पक्का करके देगा। 2 नंबर का ये बार एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, आइए हम लोग जानते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। आप लोग जानते हैं उत्तल दर्पण के बारे में और अवतल दर्पण के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो फिर आइए सीखते हैं, हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर का मतलब क्या होता है, इसका क्या खासियत है, उसका क्या खासियत है, दोनों का गुण क्या क्या है, दोनों एक दूसरे से विपरीत किस तरह से है, वो हम लोग सीखेंगे। देखिए, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण किस तरह से रहता है, अवतल दर्पण किस तरह से रहता है, देखिए ये एक दर्पण होता है, ये एक देखिए इधर से पेंट किया हुआ रहता है, एक रहता है इधर से पेंट किया हुआ रहता है, ठीक। तो देखिए क्या, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। ये आपका हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। देखिए इसका परावर्तक सतह जो है ये धंसा हुआ है, अंदर धंसा हुआ है ना। ये जो परावर्तक सतह है इस दर्पण का, अवतल दर्पण का, वो धंसा हुआ रहता है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट उल्टा उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल का मतलब उठल, ठीक, उत्तल का मतलब उठल। ये देखिए तो इस तरह से इधर उठा हुआ लग रहा है, दिख रहा है आपको, इस तरह से उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका जो रंजित किया हुआ भाग है, पेंट किया हुआ भाग है, जो पीछे साइड है। तो इस दर्पण का, किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा रहता है, उठा हुआ रहता है। देखिए तो उठा हुआ है इस दर्पण का परावर्तक सतह। ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। अब देखिए क्या दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। क्या है, कोई भी वस्तु दर्पण के किस तरफ रखा जाता है, इस तरफ रखा जाता है। कोई भी जो वस्तु होता है दर्पण के किस तरफ रखा जाता है, इधर रखा जाता है, ठीक, दर्पण के सामने रखा जाता है। तो देखिए दर्पण का फोकस जो होता है वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस जो होता है, ये अवतल दर्पण है, इसका जो फोकस होता है, फोकस वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है इसका फोकस, वास्तविक होता है। लेकिन इसका फोकस जो होता है इस तरफ होता है, जस्ट दर्पण के पीछे। तो इसका फोकस कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। कैसा होगा, काल्पनिक। जो उत्तल दर्पण का फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, काल्पनिक होता है। लेकिन अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है, ठीक। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अगर आप पढ़े होंगे इसमें 6 सिचुएशन में प्रतिबिंब बनता है, ठीक, 6 सिचुएशन में प्रतिबिंब बनता है। इसका एक अलग से हम क्लास लेंगे। विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखने पर विभिन्न प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक। इसका एक अलग से क्लास हम अपलोड कर देंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर हम बताने लगे तो फिर इसी में टाइम पार हो जाएगा। ज़्यादा हम बिना ज़्यादा टाइम खर्च किए हम इसको जो अभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक। अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कहने का मतलब दर्पण के सामने भी प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे भी। सामने जो रहता है वो तो आप देख सकते हैं उसको, जैसे हम कैमरा के सामने हैं तो आप हमको देख सकते हैं, लेकिन जो कैमरा के पीछे है उसको आप देख सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं ये पीछे है कोई, ठीक। तो उसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। जो यानी कि कैमरा के पीछे, जो दर्पण के पीछे हो, उसको बोलेंगे क्या, काल्पनिक। कल्पना कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। हम कैमरा के सामने हमको देख पा रहे हैं, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी और काल्पनिक भी, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या है,
अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ऐसा क्यों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक, जब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।